दोस्तों नमस्कार, मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज फिर से आपको कैलेंडर पर ही चर्चा करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए हैं। आज 3 पार्ट पूरे हो गए हैं। आज चौथे पार्ट में कैलेंडर की बात करते हैं। आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, रटने वाले क्वेश्चन कुछ होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला क्या जाता है, बोला ये जाता है कि कौन सा शताब्दी वर्ष, कौन से शताब्दी वर्ष में कौन कौन से दिन हो सकते हैं प्रथम दिन, और या शताब्दी वर्ष के कौन कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं। सुना ना इस तरह के क्वेश्चन, बहुत परेशान करते हैं लोगों को। तो देखिएगा, कहता है कौन कौन से शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। इसी तरह कौन कौन से शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, या यूं कह दो कि कौन कौन से शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं लोगों को। कहता है कि कौन कौन से शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और 3 नहीं होंगे, 1 होगा। और फिर उसमें कहता है कि कौन कौन से शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। शताब्दी वर्ष के समझ रहे हो, सेंचुरी से बोलते हैं। 100 वर्षों के बाद लास्ट दिन कौन होगा, शुरुआत शताब्दी वर्ष की कैसे हो, किस दिन से होगी, इस पर चर्चा करते हैं। यही पूछा जाता है और लोग काफी परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इस पर भी कमांड कर सकते हैं। देखिएगा, कह रहा पहले कौन कौन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया था आप लोगों को शताब्दी वर्ष, पहला शताब्दी वर्ष 100 वर्ष, फिर 200 वर्ष, फिर 300 वर्ष और फिर 400 वर्ष। ये तो होते हैं शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष। और हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी पहले वीडियो में। बोला था ना कि जैसे आपसे पूछा जाए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या आई थी, बोला था 5310 का ये केस याद कर लेना, और निकालना भी सिखाया था कि आपको इन 100 वर्षों में या इन 200 वर्षों में या 300 वर्षों में, इन 400 वर्षों में आपको ये निकालना है सबसे पहले कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन आया। और हमने ये भी बताया था कि शताब्दी वर्ष को, अगर शताब्दी वर्ष को कैसे जानेंगे कि शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी है कि साधारण शताब्दी है, तो उसके लिए बताया था कि शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से डिवाइड करेंगे। यदि वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो समझ जाइएगा कि वो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। बताया था ना, तो ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 वर्ष है, हमने बताया था 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। आया समझ में? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है और 300 वर्षों में 1 होती है और 400 वर्षों में 0 होती है। आया समझ में? हमने बताया था। थोड़ा सा अगर न जानकारी हो तो आप निकाल भी सकते। जैसे आपसे कहा गया 24, ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, तो आपसे पूछा जाए 100 वर्ष में बताइए कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, तो आप इस 100 को 4 से पहाड़ा लगाएंगे और 4 से पहाड़ा लगाएंगे तो होगा 24 चौके 96। इस संशय में मत पड़िएगा कि 25 चौके 100 होता है। हमने बताया है 100वां वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है और उस शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो 24 चौके 96, लीप वर्ष हमारे 24 आए और शेष कितने बचे 100 से 76। ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है।
और एक लीप वर्ष में एक विषम दिन तो 76, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन तो 24 में 48, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन तो 76 में तो 76, कितना आ जाएगा 124, 8 से 14 और 7 4 11 12 124। अब 124 को क्या करेंगे, 124 में हम देखेंगे कितने हफ्ते हैं, और जो हफ्तों से जो बचेगा वही हमारे विषम दिन है। हाँ, तो 7 से भाग करिएगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, बचा 5 54 और 7 7 49, कितना बचा 5 शेष। तो वही तो भाई लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। और इस 200 वर्षों में क्या हो जाएगा भाई, 24 इसमें आए तो 24 इसमें 48 आएंगे भाई, 24 लीप वर्ष इसमें आए तो इसमें कितने आएंगे 48, और इसमें 96 और इसमें 72, सॉरी तीसरे वर्ष में 72, इसमें 96 आए ना। लेकिन 400वां वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी कट जाएगा, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा। हाँ, तो इस पर 24 होंगे, इस पर भी 48, इस पर 72 और यहाँ पर 97। ये आपके लीप वर्ष हो गए, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, और ये भी लीप वर्ष है। शेष आपके बचते हैं, शेष आपके जो बचते हैं वो क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण का आप निकाल लीजिए, पूरा विस्तार से हमने बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, तो जैसे ये 5 आया तो हमने दिनों के लिए भी कोड बताया था, दिनों के लिए भी कोड बताया था। दिन के लिए क्या बताया था, यदि अगर 1 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो रविवार है। हाँ, 1 बोले तो सोमवार, 2 बोले तो मंगलवार, 3 बोले तो बुधवार, 4 बोले तो बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 बोले तो शनिवार। आया समझ में? तो जैसे यहाँ पर ये जो है, जैसे 100 आया, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई 5, तो 5 बोले तो शुक्रवार, 5 बोले और 3 बोले तो बुधवार, और 1 बोले तो मंडे, सोमवार, और 0 बोले तो रविवार। आया समझ में? यस सर। ये आपके जो दिन निकले हैं, ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हैं। आपसे पूछा जाए इनमें से कौन कौन से मतलब क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन कौन से शताब्दी वर्ष नहीं हो सकते हैं, तो ये शुक्रवार, बुधवार और सोमवार और रविवार के अलावा जो भी होगा वही आपका नहीं हो सकता, बाकी आपके हो सकते हैं। ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन है। आज से आपको ये परेशानी नहीं होगी, ठीक है, और रटना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि इसमें बताइए कि कौन कौन से शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, कौन कौन से शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार में से कोई एक मिल जाए तो ही आपका अंतिम दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा और समझिएगा, जैसे ये शुक्रवार 100वीं शताब्दी का पड़ा, और दूसरी शताब्दी का जब प्रथम दिन आएगा, दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं, दोनों पूछता है, अंतिम दिन भी पूछता है और प्रथम दिन भी पूछता है। तो आपके ये अंतिम दिन निकल आए, ये पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। और प्रथम दिन की बात करें तो शुक्रवार लास्ट था, है ना, और 200वें वर्ष का प्रथम दिन किस दिन से शुरुआत होगा, बुधवार नहीं, शुक्रवार है तो शनिवार से शुरुआत होगा। शनिवार। अरे भाई, जैसे 100वां वर्ष खत्म हुआ और 101वां वर्ष आएगा तो दिन भी तो अगला आएगा, शुक्रवार लास्ट है और अगले वर्ष का प्रथम दिन शनिवार, ठीक है। देखिएगा, और दूसरे वर्ष का अंतिम दिन बुधवार था। जब प्रथम दिन की शुरुआत होगी तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, समझिएगा भाई। आगे तीसरे वर्ष में अंतिम दिन सोमवार है, ठीक है, अंतिम दिन
सोमवार है जो चौथा वह 400वें वर्ष का प्रथम दिन आएगा, तो किस दिन से शुरुआत होगा? मंगलवार से। मंगलवार से, मंगलवार, ठीक है। ये मंगलवार से शुरुआत हुआ और देखिएगा, और यहां पर आपका 400वां वर्ष रविवार है, और जब 500वां वर्ष आएगा, 500 का मतलब 400 + 1, मतलब यही शुरुआत होगी 100वें वर्ष की, है ना। तो रविवार है तो फिर क्या आएगा आपका? सोमवार। 500 वर्ष, सोमवार। सोमवार, हाँ सोमवार कहने का मतलब आपका ये जो 100वें वर्ष का अंतिम दिन है ये शुक्रवार है। अगर पूछा जाए 100वें वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा? सोमवार। सोमवार होगा, क्योंकि हमने 500 यहाँ पर लिखा, तो 500 में 400 + 1 वह 400 + 100, और 400 में आपको पता है कि 0 होता है। 400 की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगलवार से, ठीक है। तो वो जो एक ही बचेगा, तो एक यहाँ पर नहीं दिया गया, इसका अंतिम दिन दिया गया है, मतलब 100वें वर्ष का। और 100वें वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार। आया समझ में? आप इधर से भी कर सकते हो, आया समझ में? ठीक है, आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं कि आपसे कहा जाए कौन कौन से शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं, तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है और सोमवार हो सकता है। आया समझ में? Yes, sir. नोट कर लीजिएगा। आपके शताब्दी वर्ष की शुरुआत शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार से हो सकती है। सर, हाँ, वहाँ पे सोमवार हमारा अंतिम दिन भी हो सकता है। कहाँ पे? वो 300 वर्षों में सोमवार आया है। हाँ हाँ, तो तीसरे वर्ष की शुरुआत है ना, लेकिन प्रथम वर्ष की जो शुरुआत होगी आपकी सोमवार से ही होगी। मतलब कि प्रथम वर्ष का अगर हम 100 वर्षों में प्रथम दिन अगर हम पूछें, हाँ, तो वो सोमवार होगा। और अगर लास्ट में पूछे तो शुक्रवार तो है ही। हाँ और यहाँ पे जो सोमवार आया है, जैसे कि आप ये सारे अंतिम दिन दिए गए हैं जी, और ये नीचे सब प्रथम दिन। ये प्रथम दिन है, ये प्रथम दिन है, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन है और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन है। मतलब कि अंतिम दिन से प्रथम दिन की भी शुरुआत हो सकती है। हाँ, आपसे इस तरह क्वेश्चन कहेगा, आपको क्वेश्चन देगा कि ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से वर्ष अंतिम दिन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से वर्षों के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन देगा शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार। तो देखिएगा सोमवार के लिए ये जो यहाँ से शुरुआत होगी 100वें वर्ष की, वो सोमवार से होगी और तीसरे का अंतिम दिन होगा जो भी वो भी सोमवार होगा। ठीक है, Yes. आपके तो ये सेम पढ़ेंगे, बाकी सब अलग अलग है कि नहीं? Yes, sir. सब अलग अलग है कि नहीं? यस। तो ठीक है, तो आपसे ये नहीं कहेगा, आपसे सीधा बोलेगा। आपका ये तो बताने के लिए 200वीं शताब्दी, 300वीं शताब्दी, 400वीं शताब्दी, आपसे सीधा क्वेश्चन ये देगा कि आप ये बताइए कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन किन दिनों से शुरू हो सकता है, किन दिनों से शुरू हो सकता है, इस तरह पूछेगा। तो किन दिनों से शुरू हो सकता है? शनिवार से भी हो सकता है, बृहस्पति से भी हो सकता है, मंगलवार से भी हो सकता है, सोमवार से भी हो सकता है। और अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन जो आपका होगा है तो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार होगा, या फिर रविवार होगा। आया समझ में? यस। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, करा सामान्य पंचांग ज्ञात करना। तो एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों के पंचांग समान होते हैं। ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है कि आप पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। जनवरी के समान अक्टूबर होता है, जनवरी के समान अक्टूबर होता है। कहने का मतलब 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 अक्टूबर को सोमवार ही होगा। कहने का मतलब जिस डेट को जिस दिन जनवरी में पड़ेगा वही हूबहू सेम अक्टूबर में पड़ेगा। और आपका फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों समान होते हैं। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों समान होते हैं। तीसरे में अप्रैल और जुलाई समान होता है, और चौथे में सितंबर और
दिसंबर समान होते हैं। ये महीने आपके बिल्कुल समान होते हैं, ये महीने बिल्कुल आपके समान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 5 फरवरी और 5 जनवरी, 5 जनवरी, जनवरी 5 जनवरी को सोमवार है, ठीक, सोमवार है। अगर आपसे कह दिया जाए, ट्राई भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर रहा है कि यार 5 जनवरी को सोमवार है, तो आपसे पूछा जाए 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, उसी महीने में उसी वर्ष में 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 5 अक्टूबर। और वर्ष आपका कैसा चल रहा है, साधारण, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बात हम साधारण वर्ष की ही कर रहे हैं। तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, चलिए निकालिएगा। 5 जनवरी, ठीक है, जनवरी में होते कितने दिन है, 31 दिन, 31 दिन होते हैं। 5 दिन आपके निकल गए, कितने बचे, 25, 25 6 31, ठीक है। जनवरी 5 जनवरी ना, 5 दिन बीत चुके और बचे कितने, टोटल जनवरी में 31 दिन होते ना, तो 25 ही तो बचे, 25 6 31 होता है, तो जनवरी में 25। अब फरवरी, फरवरी साधारण वर्ष की बात हो रही है, कहने का मतलब 28, तो क्या हो जाएगा 0। आगे मार्च, मार्च 3, क्यों, क्योंकि 31 दिन होते हैं, विषम दिनों की संख्या 3, 26 बचेगा, 26 5 31 होता है, 26 बचेगा, ठीक है, 26, आज 26 बचेगा। और फरवरी में 0, मार्च में 3, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में आएगा 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और अक्टूबर में 5 तक, 5 तक, क्योंकि 5 अक्टूबर का ही पूछा है, ठीक है। और 5 अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर रहेगा, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 2, और फिर अक्टूबर में कहां तक, 5 तारीख तक, ठीक है। जोड़िएगा, देखिएगा यहाँ पर 7 से बहुत बड़ा है, तो 7 से पहाड़ा लगा दीजिएगा, कितना आएगा, 7 21, कितना बचा, 21 5, 5 बचा, ठीक है। अब देखिएगा 5 और 2 7 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14, 14, और 14 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेष क्या आएगा, 0, शेष 0। अगर सोमवार में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, कहने का मतलब 5 अक्टूबर को सोमवार, सोमवार आया ना। हमने बताया है कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, अगर 31 जनवरी को शनिवार है तो 31 अक्टूबर को शनिवार ही होगा, सेम। आया समझ में, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन ये सब आपको करना नहीं है, आपको इसे रटना है, वहां करने में समय लगेगा, ठीक है, और इतना आसानी से आप भी निकाल नहीं सकते। आप निकालिए, जैसे आपसे कहा गया अप्रैल और जुलाई, आप जिसे भी चेक कर सकते हैं। अगला है अप्रैल और जुलाई का, चलिएगा, अप्रैल और जुलाई की बात की है। देखिएगा, अप्रैल, मान लीजिए आपसे हम एग्जाम्पल स्वरूप की 1 अप्रैल को रविवार है, 1 अप्रैल को रविवार है, और आपसे पूछा गया 1 जुलाई का बताना है, 1 जुलाई का बताना है, तो क्या बताएंगे 1 जुलाई का, तो देखिएगा 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 1 अप्रैल है, अप्रैल हमारा 30 दिनों का होता है, 1 निकल गया, बचे कितने दिन, 29 दिन, तो 29 7 4 28, कितना बचेगा शेष, 1। अप्रैल में 1, अप्रैल के बाद मई आती है, मई में 3, और जून 2, जुलाई, जुलाई 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 1 जुलाई की बात की है, 1 आया, तो 3 2 5 1 6, कहने का मतलब 7 बोले तो 0, तो
तो 1 अप्रैल को रविवार है, और रविवार में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। अरे रविवार ही तो आएगा, वही दिन ही आपका आ जाएगा। कहने का मतलब अप्रैल बराबर जुलाई के, फरवरी बराबर मार्च और नवंबर के, और सितंबर बराबर दिसंबर के। ठीक है, आप ये रट सकते हैं कि आपका जनवरी लीप वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष हो उसकी जनवरी और अक्टूबर सेम होंगे, फरवरी मार्च और नवंबर सेम हो जाएंगे, अप्रैल और जुलाई सेम होंगे, सितंबर और दिसंबर सेम होंगे। आया समझ में? आइएगा बात करते हैं लीप वर्ष की। चलिए आइए देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं? तो देखिएगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 महीने सेम रहेंगे। यदि अगर 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो 1 अप्रैल को भी मंगलवार पड़ेगा और 1 जुलाई को भी मंगलवार पड़ेगा। 3 महीने जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये सेम होंगे। उसके बाद फरवरी और अगस्त सेम होगा, फरवरी और अगस्त सेम होगा, मार्च और नवंबर सेम होगा, सितंबर और दिसंबर सेम होगा, सितंबर दिसंबर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसे रटना है, याद करना है, कैसे भी याद हो, कोई भी ट्रिक हो, कोई भी तरीका हो, जैसे भी याद कर सको। यहाँ पर जैसे आ गया सितंबर और दिसंबर, इसको तो भूलने वाले नहीं हो, है ना? 7 से सितंबर और 10 से दिसंबर। अंबर अंबर लास्ट में है ना? सितंबर और दिसंबर, इसे नहीं भूलना है। लीप वर्ष का अगर कैलेंडर है तो उसमें सितंबर और दिसंबर सेम होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आया? नवंबर को नहीं देखना, नवंबर किसके साथ रहेगा? मार्च के साथ। ठीक है, सितंबर और दिसंबर, यहां पर अंबर के साथ साथ पाई का भी ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि सितंबर में छोटी ई की मात्रा है और दिसंबर में भी छोटी ई की मात्रा है, कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर मतलब महीना सेम होगा लीप वर्ष में। उसके बाद मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। उसके बाद फरवरी और अगस्त, फिर जनवरी, अप्रैल और जुलाई। 3 याद रखना, जनवरी, अप्रैल कौन सा महीना है? चौथा, 1, 4। जुलाई कौन सा महीना होता है? छठा, 7वां। हाँ 7वां। 1, 4, 7, 147 आप याद कर सकते हो। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई हो जाएगा। और अगस्त कौन सा महीना है? अगस्त 8वां है, सेम दिन का है ना, 28। फरवरी बोले तो 28, फा से फरवरी, आ से अगस्त, है ना? आ से 8, आ से अगस्त। ठीक है, और फरवरी याद रखना, 2 और 8, 28। फरवरी का मतलब फरवरी कितने दिन की होती है? 28, है ना? ज्यादातर फरवरी कितने दिन की होती है? 28। 28 से याद रखना, 8 से याद रखना अगस्त, और 2 से फरवरी, और 2 से फरवरी 28, क्योंकि फरवरी तो 28, पहले 28 याद करना। 28 का मतलब फरवरी पर नजर आएगी आपकी, आपका दिमाग फरवरी पर जाएगा। ठीक है, फरवरी पर गया, और फरवरी में और 28 में 2 और 8, अरे बहुत बढ़िया। 28 में 2 और 8, ठीक है, फरवरी और 2 पे है, और 28 आ से अगस्त, आ से 8, फरवरी और अगस्त याद रखना। उसके बाद मार्च और नवंबर, इसको थोड़ा, एक अंबर आपके साथ है सितंबर दिसंबर के साथ, एक अंबर बचेगा, वो किसके साथ हो जाएगा? मार्च के साथ। और ऊपर 147, 147, उसे याद रखना है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, आप इस पर भी थोड़ा सा आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे आपसे कहा गया 4 सितंबर, थोड़ा नजदीक का है, ये चौथे पर सितंबर है, और आपसे बोला गया 1 सितंबर को मंगलवार है। हाँ, आप किसी भी तरीके से कैसे भी कहानी बना लीजिए, कोई, ठीक है, चुटकुला बना लीजिएगा, जैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए। 1 सितंबर को मंगलवार है, तो आपसे पूछा जाए 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 1 दिसंबर को मंगलवार। 1 दिसंबर, तो सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, और 1 सितंबर बीत चुका है, बचे कितने दिन? 29, और 7 चौक 28 का बच्चा कितना? 1 सितंबर में। उसके बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर में 3,
उसके बाद नवंबर में 2 और दिसंबर में कहां तक, एक ही दिन तक। तो 3 1 4, 4 2 6 6 1 7। कहने का मतलब 7 बोले तो जीरो, और 0 मंगलवार में जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा, मंगलवार ही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है सितंबर और दिसंबर सेम हो जाएंगे, मार्च और नवंबर सेम हो जाएगा, फरवरी और अगस्त सेम हो जाएगा। फरवरी जो हमारी होती है वो 28 दिन की होती है, और 28 में जो 8 आता है उसका मतलब अगस्त होता है। फरवरी और अगस्त का महीना सेम हो जाएगा। उसके बाद 1 4 7 जनवरी अप्रैल और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई। आया समझ में? चलिएगा, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी विचार बने आप सबका, और साथ साथ नोट बनाते चलिएगा तो और भी अच्छा है, याद करने में आसानी होगी। बाकी आप जैसा भी विचार हो आपका। चलिएगा, हो गया? चलिएगा, नोट कर लिया है? यस सर। चलिए बिल्कुल, आज का यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो बचा है अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।